फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन हंट के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने बहुचर्चित सहारा इंडिया निवेश घोटाले में लगभग 3 सालों से फरार चल रहे सहारा इंडिया कबीर चौक रायगढ़ के ब्रांच मैनेजर विजय कुमार शराफ को कोतरा रोड क्षेत्र से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी को 20 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। साल 2022 में शिकायतकर्ता विकास निगानिया निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी द्वारा कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि सहारा इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कंपनी की विश्वसनीयता और आरबीआई से अधिकृत होने का झूठा विश्वास दिलाकर उनसे, उनकी माता और पत्नी से साल 2017 के दौरान लगभग 40 लाख विभिन्न योजनाओं में निवेश कराया। बाद में परिपक्वता अवधि पूरी होने के बावजूद राशि वापस नहीं की गई। जांच में यह भी सामने आया कि निवेशकों से रकम सहारा इंडिया के नाम पर लेकर विभिन्न सहकारी समितियों के नाम से बॉन्ड जारी किए गए और निवेशकों के साथ सुनियोजित धोखाधड़ी की गई। विवेचना के दौरान जिला प्रशासन, विभिन्न बैंकों, मंत्रालयों और निवेशकों से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर सहारा इंडिया समूह के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों, शाखा प्रबंधकों, सेक्टर मैनेजरों और रीजनल अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई। प्रकरण में सहारा इंडिया कंपनी रायगढ़ कबीर चौक के ब्रांच मैनेजर विजय कुमार शराफ निवासी विकास नगर कोतरा रोड फरार होकर लुक छिप रहा था। ऑपरेशन क्लीन हंट में फरार आरोपी के ससुराल कोतरा रोड आने की मुखबिर सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वीकार किया। उसके कब्जे से सहारा इंडिया कंपनी के फ्रेंचाइजी कार्यालय कबीर चौक के विकास और प्रशासन संबंधी आदेश पत्र और कंपनी से संबंधित एमओयू की प्रतियां जब्त की गई। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। 2022 में प्रार्थी विकास निगानिया के द्वारा ये कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि सहारा इंडिया के मैनेजर, कंपनी के डायरेक्टर, इन लोगों के द्वारा छल और धोखाधड़ी करते हुए इन निवेशकों के पैसे को हड़प लिया गया है, जिसमें प्रार्थी के 40 लाख के अलावा 3,848 अन्य निवेशकों के लगभग 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस के द्वारा एफआईआर करके इसको विवेचना में लिया गया था और पूर्व में इसमें करुणेश अवस्थी और ओम प्रकाश शर्मा जैसे कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर के अलावा 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। वर्तमान में रायगढ़ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्लीन हंट चलाया जा रहा है, जिसमें फरार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। उसी कड़ी में कंपनी का मैनेजर विकास कुमार सराफ, जो लगभग 4 सालों से फरार था, इसके बारे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ये अभी रायगढ़ आया हुआ है। पुलिस पार्टी वहां गई और इसके पास से संबंधित दस्तावेज के अलावा मोटरसाइकिल और कार को भी जब्त किया गया है और इसके खिलाफ जो 420, 120 आईपीसी के तहत जो मामला पंजीबद्ध था, छत्तीसगढ़ निक्षेपकों का हित अधिनियम और साथ ही चीट फंड अधिनियम के तहत मामला जो यहाँ पे कायम किया गया था, उसकी विवेचना के दौरान इसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा धोखाधड़ी में संलिप्त आरोपी सहारा इंडिया कंपनी रायगढ़ के पूर्व शाखा प्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा, पूर्व शाखा प्रबंधक खरसिया पुष्पेंद्र कुमार साहू, कंपनी डायरेक्टर करुणेश अवस्थी, सेक्टर मैनेजर अमृत लाल श्रीवास और 6 जुलाई 2024 को सहारा इंडिया कंपनी बिलासपुर के रीजनल मैनेजर रजनीश तिवारी को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में चालान पेश किया गया। आरोपी से पुलिस ने उसके आई कार्ड, नियुक्ति और कार्य आदेश संबंधी दस्तावेज, बैंक खाते, जमीन संबंधी दस्तावेज, धोखाधड़ी रकम से क्रय की गई कार और मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। जांच में रायगढ़ जिले सहित अन्य जिलों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अब तक 3,848 निवेशकों के लगभग 40 करोड़ 78 लाख
16,739 की धोखाधड़ी का खुलासा हो चुका है। मामले में फरार आरोपी की लगातार तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर्ष न्यूज।